नमस्कार दोस्तों, देश रोजाना देख रहे हैं यहाँ पर। मेरा नाम संजय मग्गू है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हरियाणा की राजनीति में जो गठबंधन की राजनीति हुआ करती है उसमें क्या कुछ नया हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि हरियाणा की जो कभी प्रमुख विपक्षी पार्टी रही थी इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि इनेलो, क्या इनेलो हरियाणा के अंदर कोई नया गठबंधन कर सकती है। मैंने आपको संभावनाएं बताई थी कि इंडियन नेशनल लोकदल क्या कांग्रेस से गठबंधन कर सकती है, या इंडियन नेशनल लोकदल का आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो सकता है, या इंडियन नेशनल लोकदल का चंद्रशेखर की भीम आर्मी के साथ कोई राजनीतिक समझौता हो सकता है। दोस्तों, आज आपसे चर्चा करेंगे कि क्या इंडियन नेशनल लोकदल का हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस से भी कोई राजनीतिक गठबंधन या राजनीतिक समझौता हो सकता है। इस बात का जिक्र इसलिए कि पिछले दिनों इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने एक मीडिया वालों के साथ बातचीत में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रोकने के लिए, भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए वो किसी भी प्रकार के राजनीतिक गठबंधन के लिए तैयार हैं। जब मीडिया के लोगों ने ओम प्रकाश चौटाला जी से यह पूछा कि क्या कांग्रेस से भी गठबंधन हो सकता है, तो चौटाला साहब ने यह कहा था कि गठबंधन का मतलब किसी के साथ भी हम मिल सकते हैं। और उसके कुछ दिन बाद यानी कि अभी हाल ही में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने भी एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा प्रदेश की सत्ता में आने के लिए या हरियाणा प्रदेश की सत्ता की धुरी बनने के लिए, भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए किसी भी प्रकार के गठबंधन समझौते कर सकती है। दोस्तों, राजनीति के अंदर कुछ भी असंभव नहीं हुआ करता और जो चीज संभव लगती है कई बार वो बहुत दूर हो जाती है। दूसरी बात यह है कि राजनीति में कोई भी अछूत नहीं हुआ करता। अस्पृश्यता की बात राजनीति के अंदर होती ही नहीं है। जो आज आपका धुर विरोधी है, हो सकता है कि कल वो आपके साथ खड़ा हुआ हो। और एक बड़ा स्पष्ट प्रमाण है कि जब हरियाणा प्रदेश के अंदर 2019 में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो जननायक जनता पार्टी ने एक नारा दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को यमुना पार भेज दो। लेकिन जब परिणाम आए, भाजपा की 40 सीटें आई, जजपा की 10 सीटें आई, तो सबसे पहले गठबंधन भाजपा और जजपा का बना। तो मैं आपको बता रहा था कि राजनीति में कोई अस्पृश्यता नहीं होती, राजनीति में कोई अछूत नहीं हुआ करता। राजनीति में कब दो विपरीत दिशाओं में चलने वाले लोग हमराही बन जाएं, इसका भी कोई अनुमान नहीं होता। बात हो रही थी इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस के गठबंधन की। दोस्तों, इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस अगर यह कहा जाए कि रेल की दो अलग अलग पहियों की तरह रहे हैं, यानी कि जो चलते रहे लेकिन कभी आज तक मिले नहीं। हरियाणा प्रदेश और देश की राजनीति में इनेलो यानी कि चौधरी देवीलाल का परिवार और कांग्रेस कभी एक नहीं हुए। मात्र अगर एक उदाहरण छोड़ दिया जाए या एक समय का यानी कि 5 माह का घटनाक्रम जो देश में घटा था वो छोड़ दिया जाए। जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं और खासकर पुराने लोगों को याद होगा कि जब 1989 में देश के अंदर जनता दल की सरकार बनी थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने थे, ताऊ देवीलाल कुछ समय बाद नाराज हुए थे। देश के अंदर राम मंदिर आंदोलन चला था, देश के अंदर मंडल कमीशन का आंदोलन चला था, मंडल और कमंडल की राजनीति हुई थी। उस दौर में भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस लिया था जनता दल की सरकार से। जनता दल की सरकार गिरी थी, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने थे और चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाने में ताऊ देवीलाल का हाथ था, ताऊ देवीलाल का वरदान था। ताऊ देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने थे और वो सरकार जो बनी थी जनता दल से टूटे हुए हिस्से की यानी कि समाजवादी जनता पार्टी, जिसका बाद में नाम चला गया, वो जो सरकार बनी थी वो कांग्रेस के अलायंस से बनी थी, कांग्रेस के समर्थन से बनी थी, कांग्रेस के सहयोग से बनी थी। राजीव गांधी जी उन दिनों कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे, कांग्रेस के मुखिया हुआ करते थे। और राजीव गांधी और ताऊ देवीलाल के जो प्रेम पींगे थी, उस समय की राजनीतिक प्रेम पींगे थी, वो बहुत परवान चढ़ी थी और बड़ी चर्चा हुआ करती थी। जो लोग पुराने होंगे, जिनको पेंशन मिलती हुई होगी यानी कि जो वृद्धावस्था पेंशन है, जिन्हें वो पेंशन मिलती होगी उस समय पर, उन्हें एक गाना याद होगा। एक गाना था, ताऊ देवीलाल की पार्टी के लोकदल के लोग गाया करते थे। उनकी चुनावी रैलियों में प्रचार हुआ करता था कि तूने कर दी कदर बुढ़ापे में, दे दे के नोट लिफाफे में। और उसी गाने की एक कली थी कि एक बात कहूं मैं गोलमोल और राजीव भैया ताऊ के पीछे रहो डोल। मतलब कि राजनीति के अंदर कुछ भी संभव है और कुछ भी असंभव है। वो दौर था
कि जब चौधरी देवीलाल का परिवार, चौधरी देवीलाल और कांग्रेस एक नजदीक आए थे, समीप आए थे। हालांकि वो सरकार केवल 5 महीने चली थी, सरकार गिर गई थी, लेकिन वो दौर सभी को याद होगा जब चौधरी देवीलाल राजीव गांधी के निवास पर और राजीव गांधी चौधरी देवीलाल के निवास पर आए थे। ताऊ देवीलाल ने उनको मेवाती जलेबियां खिलाई थी, वो भी लोगों को याद होगा। खैर, बात आज के समय की हो रही है कि क्या आज प्रदेश के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन हो सकता है क्या? हालांकि राजनीति में असंभव तो कुछ नहीं है। राजनीति में ऐसा कुछ नहीं है कि जिसे ये कहा जाए कि ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर यह कहा जाए कि हरियाणा प्रदेश की राजनीति के लिहाज से, हरियाणा प्रदेश का जो राजनीतिक माहौल है उसके लिहाज से कांग्रेस और इनेलो का कम से कम चुनाव पूर्व गठबंधन होना तो बहुत मुश्किल लगता है। मान लिया जाए कि इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस के आज हरियाणा प्रदेश का नेतृत्व संभाले हुए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और इंडियन नेशनल लोकदल का पूरी बागडोर ओम प्रकाश चौटाला जी के हाथ में है, और उनके देख रेख में अभय सिंह चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूत करने में लगे हुए हैं। अभय सिंह चौटाला के अंदर अगर ये कहा जाए, पिछले समय से जो राजनीतिक लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि राजनीतिक परिपक्वता भी काफी आई है, और आने वाले समय में यानी कि फरवरी महीने में अभय सिंह चौटाला अपनी पार्टी को, इंडियन नेशनल लोकदल को खाद पानी देने के लिए, उसको सिंचित करने के लिए, उसको हरा भरा करने के लिए एक यात्रा भी निकालने जा रहे हैं, पदयात्रा 6 महीने की। इन सब बातों को देखते हुए अगर ये कहा जाए कि क्या हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन हो सकता है, तो आज के समय में तो यह बात बेमानी सी लगती है। एक बात और कही जाएगी कि मैंने आपको बताया कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की बागडोर संभाले हैं, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल के सारथी, इंडियन नेशनल लोकदल के कर्ता धर्ता हैं। आपको ध्यान होगा आज से लगभग 14 वर्ष पूर्व का वो समय, जबकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में सजा हुई थी, और उस समय इंडियन नेशनल लोकदल ने, अभय सिंह चौटाला ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कांग्रेस पर आरोप लगाए थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाए थे कि जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को नौकरियां देने के बदले में सजा हुई वो कांग्रेस ने कराई। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व भी बड़े बड़े आरोप लगे थे। मान लिया जाए कि उस समय की जो खटास थी वो आज तक भी कायम है। दूसरी बात यह आएगी कि जो इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस का इस समय अगर यह माना जाए जो महत्वपूर्ण वोट बैंक है, वो महत्वपूर्ण वोट बैंक जाट समुदाय का माना जाता है हरियाणा के अंदर। और इस समय जाट समुदाय का नेतृत्व, जाट समुदाय की रहनुमाई करने के लिए एक तरफ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है, दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, यानी कि कांग्रेस के नेता। यदि दोनों एक धड़े में आते हैं, एक साथ आते हैं, तो लगता नहीं है कि कोई बड़ा राजनीतिक फायदा इससे होगा। जाट समुदाय किस तरफ करवट लेगा, किस समय किस साइड बैठेगा, ये तो चुनाव के समय तय होगा। लेकिन ये जरूर है कि जाट समुदाय, जाट जो मतदाता हैं, वो किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ जाएंगे, चाहे वो कांग्रेस हो या इनेलो हो। आज के हालात में तो ऐसा लगता है कि इन दोनों पार्टियों में से किसी एक पार्टी को जाट समुदाय के मतदाता चुनेंगे। जो भी पार्टी, यानी कि चाहे इनेलो या कांग्रेस, जब यह विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाएगी कि वे हरियाणा प्रदेश की सत्ता के नजदीक है और उनके हित, यानी कि जाट समुदाय के हित वहां सुरक्षित हैं, तो जाट समाज के लोग उस तरफ अपना मन बनाएंगे। मैं आपको बता रहा था कि जिस प्रकार का राजनीतिक माहौल है, यदि राजनीतिक समीकरण देखा जाए, जातिगत समीकरण जोड़कर देखे जाएं, तो प्रमुख वोट बैंक जो कि दोनों राजनीतिक पार्टियां यानी कि इनेलो और कांग्रेस की तरफ है, ऐसे में इन दोनों का गठबंधन होना कोई आसान बात नहीं लगती। दूसरी बात यह भी रहेगी कि आज कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश के अंदर 30 विधायक हैं और इंडियन नेशनल लोकदल का मात्र 1 विधायक है। वो समझौता किस आधार पर होगा, उस समझौते का गुणा जमा किस प्रकार किया जाएगा, ये भी बहुत सोचनीय विषय है। और यदि इस बात पर जाएंगे कि राजनीति के अंदर, क्योंकि सिरों की लड़ाई होती है, 90 सदस्यीय विधानसभा के अंदर कौन से पार्टी के गठबंधन में होने पर भी कितने विधायक हों, यह बहुत मायने रखेगा। और ना तो कांग्रेस चाहेगी कि उसकी तरफ से बहुत कम सीटें ली जाए या ज्यादा सीटें दे दी जाए अगर कहीं गठबंधन होता है तो, और ना ही इंडियन नेशनल लोकदल चाहेगी, क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तो हमेशा इस बात के लिए, अपनी जिद के लिए माने जाते रहे हैं कि वो टेबल पर समझौते आसानी से कर नहीं पाते। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला भी नहीं चाहेंगे कि अगर कहीं गठबंधन होता है तो वो कमतर रहकर अपनी स्थिति को कम रखते हुए कोई समझौता कर लें। इसलिए अगर यह कहा जाए कि हरियाणा प्रदेश के अंदर
चुनाव पूर्व कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल का समझौता होना असंभव है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चुनाव के समय क्या होगा, कैसा होगा, 2024 में हरियाणा प्रदेश के अंदर कैसी बयार बहेंगी, ये तो उसी समय तय होगा। लेकिन इस प्रकार के घटनाक्रम पर हम नजर रखेंगे और आपको उससे रूबरू कराते रहेंगे। दोस्तों, अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के गठबंधन की भी कोई रूपरेखा बन सकती है। आज के लिए इतना ही। अगले मुद्दे पर आपसे फिर मिलेंगे। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।